चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज जो सेट नंबर है वो 5 है और आज हम देखेंगे ये 2022 में आया भी है। ठीक है, तो पहले हम उन सेटों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा में आ चुकी हैं। ठीक है, तो जी 817 EL सेट का कोड है। ठीक है, 70 नंबर में आया भी था, क्लास 10th का है। ठीक है, जो समय दिया गया है बेटा इसमें तो दिया गया है 3 hours 15 minutes, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देखेंगे। पहले हम निर्देश देख ले तो लिखा रहता है 15 मिनट, फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए पहले 15 मिनट दिए जाते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C and D। तो यह क्वेश्चन पेपर जो है 4 भागों में बटा हुआ है, A, B, C, D में। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और पता भी चल जाता है। तो हम देर न करते हुए सीधे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और आप चाहते हैं कि हमारी भी प्रैक्टिस अच्छे तरीक़ा से हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन A रीडिंग। ठीक है, सेक्शन A रीडिंग दिया गया है, तो इसको हमें पढ़ना है। लिखा भी है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। अ मैन वाज केप्ट इन द जेल। अ मैन वाज केप्ट, एक आदमी को रख दिया गया। इन जेल यानी कि जेल में, विथआउट एनी फॉल्ट, बिना किसी अपराध के। तो एक आदमी को, एक इंसान को बिना दोष के एक जेल में रख दिया गया, भेज दिया गया। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल, जब किंग यानी कि राजा ने, विजिटेड यानी कि भ्रमण किया, द जेल यानी कि जेल का, जब राजा ने जेल का भ्रमण किया तो ही टोल्ड हिम, तो उन्होंने उससे कहा, क्या कहा? दैट ही वाज इनोसेंट, कि वह निर्दोष है। मतलब अपराधी ने राजा से कहा कि वह निर्दोष है। द किंग फाउंड आउट, तो राजा ने पाया, दैट की इट वाज ट्रू, कि यह सत्य है। राजा ने पाया कि यह सत्य है। द किंग गैव हिम अ सम ऑफ मनी, तो राजा ने गेव हिम, उसे दे दिया, सम ऑफ मनी, थोड़ा सा यानी कुछ धन, राजा ने उसे कुछ धन दे दिया। एंड सेट हिम फ्री, और सेट हिम फ्री, उसे आज़ाद कर दिया। राजा साहब ने उसको आज़ाद कर दिया। ही वेंट स्ट्रेट, वह सीधे गया, ठीक है ना, वह, तो देखिएगा, ही वेंट स्ट्रेट, वह सीधा गया, टू द मार्केट, मार्केट यानी कि बाजार, वह सीधा बाजार गया। वेयर, जहाँ, सम बर्ड्स, कुछ पक्षी, वर केप्ट, रखे गए थे, इन केज फॉर सेल, इन केज यानी कि पिंजड़े में, फॉर सेल यानी कि बेचने के लिए, जहाँ कुछ पक्षी बेचने के लिए रखे गए थे। ही परचेड, उसने खरीद लिए, ऑल द बर्ड, सभी पक्षी, उसने सभी पक्षी खरीद लिए। फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉपकीपर मीन्स होता है दुकानदार, तो उसने दुकानदार से सभी पक्षी खरीद लिए। एंड, और सेट देम फ्री, उनको आज़ाद कर दिया। एट दिस, इस पर, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, यानी कि दुकानदार, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, इस पर दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया। देन, तब, द मैन सेड टू हिम, इंसान ने, आदमी ने उससे कहा। ठीक है ना, यानी कि दुकानदार ने उससे कहा। वह आदमी कौन था? दुकानदार। कैदी ने दुकानदार से कहा, इफ़ यू हैड बीन, यदि तुम भी, इन प्रिजन, जेल में होते, लाइक मी, मेरी तरह, फॉर नो फॉल्ट, बिना दोष के, यदि तुम भी मेरी तरह बिना दोष के जेल में होते, यू वुड हैव डन द सेम,
तुम भी वैसा ही करते। ठीक है, तो ये रहा आपका पैसेज, अनसीन पैसेज है। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ दिए भी गए हैं, 8 नंबर में आए थे 2022 में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। शॉपकीपर यानी कि दुकानदार सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित क्यों था। दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों था, तो क्यों था यानी कि उसने सभी जो पक्षी थे खरीदे और उनको छोड़ दिया। ठीक है ना, तो आप प्रश्न से चाहें तो लिख सकते हैं, जहाँ से देखिएगा प्रश्न से भी अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द शॉपकीपर वॉज, यहाँ वॉज लिख देना, सरप्राइज्ड, द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड। और वाई से है तो आप लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि ही, यहाँ से अब लिखना ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री, और उनको आज़ाद कर दिया था। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपके यानी कि अंक हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। आदमी ने दुकानदार से क्या कहा, क्या कहा था, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से द मैन सेड टू हिम, आदमी ने उससे कहा, इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, यदि तुम भी मेरी तरह बिना अपराध के जेल में होते, यू वुड हैव डन द सेम, तुम भी वैसा ही करते। आप ऐसा लिखेंगे। 3 नंबर यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन जेल। तो जेल की मीनिंग लिखना है आपको। तो यहाँ पर जेल की जो मीनिंग है वो बताई गई है प्रिजन। प्रिजन मीन्स भी जेल होता है, तो आप लिख सकते हैं जेल, ऐसे डैश लगा के प्रिजन, क्या लिख सकते हैं प्रिजन। प्रिजन मीन्स भी जेल होता है, जेल मीन्स भी जेल होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, वो है फाइंड आउट द वर्ड इन पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड। सोल्ड मीन्स होता है बेच दिया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होना चाहिए परचेज। क्या होना चाहिए, परचेज। परचेज मीन्स खरीदना। ठीक है ना, और दिया भी गया है आपका। तो चलिएगा अब देखेंगे हम सेक्शन बी। सेक्शन बी में दिया गया है फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिए, फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल राइट अ लेटर टू योर मदर। अपने स्कूल हॉस्टल से अपनी माँ को एक पत्र लिखना है। टू इनवाइट हर टू अटेंड, तो उनको अटेंड करने के लिए इनवाइट करना है। एंड वॉच योर स्कूल फंक्शन, आपके स्कूल का फंक्शन अटेंड करने के लिए अपनी माँ को पत्र लिखना है। अगर अथवा में ये भी दिया गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज, 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है। एज, क्योंकि यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर एट होम, क्योंकि तुम अपनी माँ की देखभाल करना चाहते हो अपने घर पर। तो मैंने ये लिख के आपको यूट्यूब पे भी डाल दिए हैं, और फिर भी अगर आप चाहते हैं, कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके बताएं, आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो और बनते भी होंगे, ऐसा नहीं है, तैयारी बिल्कुल नज़दीक है। कोई समस्या है तो बिल्कुल बता दिया करें। अगला क्वेश्चन यानी कि हम देखेंगे आर्टिकल निबंध के लिए राइट अ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट भी दिया गया है, अगर आप रिपोर्ट लिखना चाहें तो रिपोर्ट लिख लें, और अगर आप आर्टिकल लिखना चाहें तो आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो देखो आर्टिकल दिया गया है, राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना 6 नंबर में आता है। हाँ, यहाँ पर 60 to 80 वर्ड में दिया गया है। ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड साइंस लेबोरेटरी। तो गुड साइंस लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला है, जो लेबोरेटरी क्या होता है, प्रयोगशाला। तो विज्ञान की एक अच्छी प्रयोगशाला के महत्व को बताते हुए आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपको हम यूट्यूब पर अलग से प्रोवाइड करा देंगे, दे देंगे। ठीक है, अगर बनता है तो और अच्छी बात है, 6 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम अगला सेक्शन सी को देखेंगे। सेक्शन सी 5 नंबर में आएगा, तो इसको भी देख लो। ठीक है, अब दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित, फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको ऑप्शन को चुनना है। तो ऑप्शन दिया गया है, देखें यहाँ, देखें अंदर डालो हाथ, ऐसे
पेन निकालिए, अब समझिए अच्छे से, ठीक है। एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव को पहचानना, एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। तो देखिएगा एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो देखो यहाँ पर एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताए। तो विशेषता कौन, गर्ल लड़की है, लड़की की विशेषता क्या है, कैसी है लड़की, इंटेलिजेंट, कैसी है, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, दे फॉट फॉर देयर नेशन, यानी कि वे अपने राष्ट्र के लिए लड़े। आइडेंटिफाई द वर्ब, यानी कि क्रिया, क्रिया की पहचान करना है यहाँ पर। क्रिया क्या है, दे, देयर, नेशन या फॉट, क्या है। तो कर्ता कौन हो गया, सब्जेक्ट कौन हो गया, दे, फॉट क्या हो गया, क्रिया। तो क्रिया कौन है यहाँ पर, फॉट, यानी कि ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आगे समझिएगा। तो आगे दिया गया है सी नंबर पर, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स होता है शानदार, ठीक है। शानदार आपका एक नाउन है, तो इसका एडजेक्टिव विशेषण क्या होगा, ग्लोरियस, क्या होगा, ग्लोरियस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। चूज द, डी नंबर में देखेंगे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स, खाली जगह भरना है। व्हाट इज टाइम, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है योर वॉच, इन, एट, वाई, ऑन या वाई, क्या भरेंगे आप, वाई, क्या भरेंगे, वाई, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, ही यानी कि वह राइट्स लिखता है, अ लेटर टू हिज फादर अपने पिता को एक पत्र, वह अपने पिता को एक पत्र लिखता है। इसका आपको बदलना चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बदलना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, आपको बदलना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, विल बी होता है, क्या होता है, विल बी, और वर्ब में ऐड होगा आईएनजी। तो ये आपने अगर कहीं देख लिया तो देखिएगा कहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा नंबर, क्योंकि इसमें विल भी है और वर्ब में आईएनजी भी है, ठीक है। तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। अब देखिएगा, चेंज द फॉलोइंग, ये भी देखिएगा 5 नंबर में पूछा जाता है, एक एक नंबर का है, बिल्कुल देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, 2022 में पूछा भी गया है। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। कनक सेड टू हिम, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, कनक ने उससे कहा, क्या अध्यापक हमें आज नहीं पढ़ाएंगे। तो पहले क्लियर करेंगे बदलना क्या क्या है। तो सेड बदलना है, कॉमा बदलना है, विल बदलना है और अस बदलना है, टुडे बदलना है, इतनी चीज़ें हमें बदलना है। अब हम बदलते हैं। तो आपने लिखा कनक, क्या लिखा, कनक, आप लिखेंगे कनक, ठीक है। और सेड हो जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड हिम, कनक आस्क्ड हिम, कॉमा की जगह इफ, क्या हो जाएगा, इफ। अब टीचर आ जाएगा आगे, टीचर, और बिल का क्या हो जाएगा, वुड, टीचर वुड, ठीक है। फिर नॉट, फिर टीच का टीच रहेगा, और फिर और अस का क्या हो जाएगा, अस का हो जाएगा देम, क्योंकि बहुवचन है, हर नहीं होगा, देम, और टुडे का दैट डे, क्या हो जाएगा, दैट डे। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे हम देखते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा अगला, पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर, इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, कर्म कहाँ है। तो आप लिखेंगे फ्रीडम फाइटर्स, क्या लिखेंगे आप, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स लिखिए, कर्म है जी आपका फाइटर्स, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे आप, देखें तो आप लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे आप ऑलवेज, क्या लिखेंगे, ऑलवेज, और फिर लिखना है आपको एडमायर्ड, एडमायर की थर्ड फॉर्म एडमायर्ड। बाई पीपल नहीं लिखना है, बाई पीपल बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आप लोगों ने नियम पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारे पैसिव वॉइस का जो हमने पढ़ाया है उसका कोई वीडियो देख लेना, वैसे पीपल लगता नहीं है, ठीक है। चलिएगा हम आगे देखने की कोशिश करते हैं।
अब आगे दिया गया पंचुएशन, क्या दिया गया है? पंचुएशन। तो पंचुएट द फॉलोइंग, इसको पंचुएट करना है, कहाँ कॉमा लगाना है, देखो तो यहाँ पर मैं पंचुएट कर रहा हूँ पहले। तो देखेंगे, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर शेड महेश, तो आपको देखना है कॉमन वर्ड कॉमा लगाएंगे, आर का ई कैपिटल लिखेंगे आर, ठीक है, और फिर लिखेंगे आप यू कमिंग, आर यू कमिंग, ठीक है, और टू स्कूल, टू स्कूल ऐसे, फिर क्या बचा, और विथ योर ब्रदर, क्या लिखेंगे? विथ योर ब्रदर। इसके बाद आप यहाँ पर कॉमन वर्ड कोमा बंद कर देंगे, सेट का सेट लिखेंगे और महेश का एम कैपिटल कर देंगे, क्योंकि पंचुएशन का मतलब ही होता है शुद्ध लेखनी। क्या होता है? शुद्ध लेखनी, ठीक है। आगे देखेंगे, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रिकॉर्डिंग, रिऑर्डरिंग करना है इसका। तो देखो, ही हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्लीज, पहले लिखेंगे प्लीज और फिर क्या लिखेंगे? वर्ब कहाँ है? प्लीज गिव, प्लीज गिव हिम, तो कृपया उसे दीजिए, कृपया उसे दीजिए, क्या क्या दीजिए? प्लीज गिव हिम, कृपया उसे दीजिए समथिंग, समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट, तो प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट, ठीक है। आगे देखेंगे जो कौन सी मीनिंग है, जी मीनिंग है नॉलेज की, किसकी है? KNOWLEDGE, तो यहाँ पर आपको नॉलेज की मीनिंग भरना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 5 नंबर आपके यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया, 5 नंबर में पूछा जाएगा जो, और स्टोरी है, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ? कौन जानता है? भारत के लोग, तो आप लिखेंगे पीपल, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। पीछे जाइए, जानते हैं, क्या लिखा है? जानते हैं, तो ते हैं आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे? नो। पीपल ऑफ इंडिया नो, भारत के व्यक्ति जानते हैं, किसे जानते हैं? सरदार पटेल को, तो आप लिखेंगे नो सरदार पटेल, सरदार पटेल। लिख, आप भी लिखते जाएं, कापी पेन ले लिया करें, सरदार पटेल। अब हो गया, क्या बचा? भारत के लौह पुरुष की भांति, तो आप लिख सकते हैं एज आयरन मैन, आयरन लौह पुरुष क्या होता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो पहला सेंटेंस तो भी आपका भैया क्लियर हो गया, क्या हो गया? क्लियर। दूसरा दिया गया है, वे एक कुशल प्रशासक थे, तो वे की अंग्रेजी कुछ बच्चे यहाँ पर ही बना देते हैं, लेकिन आपको ही नहीं बनाना है, क्योंकि सरदार पटेल के लिए है वे, तो यहाँ बनाओगे आप ही, क्या बनाओगे? ही। अब थे के लिए वॉज, ही वॉज, अब एक क्या थे? एक कुशल प्रशासक, आ स्किल्ड या स्किलफुल भी लिख सकते हैं, स्किल्ड ईडी जोड़ देना, स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, मिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज अ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक कुशल प्रशासक थे। आगे देखेंगे, अगला दिया गया है, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, ठीक है। तो किन के पास थी? उनके, तो आप लिखेंगे ही, अब पास आ गया ना, और थी तो आप लिखेंगे हैड, ही हैड, ठीक है ना। उनके पास थी, उनके पास थी, क्या थी? क्षमता, पावर, ही हैड पावर, उनके पास क्षमता थी, क्या? सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की, तो तुम लिखोगे टू सेलेक्ट, सिलेक्ट मीन्स क्या होता है? चुनना, टू सेलेक्ट राइट पर्सन, राइट पर्सन, सही व्यक्ति को, फॉर राइट पोस्ट, फॉर राइट पोस्ट, ही हैड पावर टू सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट पोस्ट, ठीक है। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, वे यानी कि ही। अब निर्णय लेना तो टुक, टेक की सेकंड अवस्था क्या हो जाएगी? टुक, ते थे आ गया ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ता था ती थी ते थे, तो हे टुक, ही टुक, वह लेते थे, क्या लेते थे? निर्णय, निर्णय यानी कि डिसीजन, आप लिखेंगे डिसीजन, ठीक है ना, डी
डिसीजन, ठीक है, ही टुक डिसीजन। अब क्या, दृढ़ता से, बाई फिर्मली, फिर्मली क्या होता है, मजबूती से, दृढ़ता से, ठीक है। आगे, सरदार पटेल हमेशा सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। तो कौन गौरव है, सरदार पटेल। तो आप लिखेंगे कौन गौरव, सरदार पटेल, सरदार पटेल। अब हैं यानी कि एज, हैं क्या है, हमारे देश के गौरव। तो ग्लोरी ऑफ अवर देश यानी कि कंट्री, ठीक है। सरदार पटेल इज ग्लोरी ऑफ अवर कंट्री। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो 5 नंबर आपका बिल्कुल बेटा क्लियर होगा। चलिएगा हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, देखिएगा, अब आ गया है लिटरेचर। ग्रामर पोर्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। लिटरेचर यहाँ पर नेशनल मंडेला से जो नेशनल मंडेला वाला साहब का पाठ है उससे दिया गया, नन ऑफ हिज बॉर्न हैटिंग, हैट मीन्स होता है घृणा करना, एनोदर पर्सन, तो किसी को किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, दूसरे से घृणा नहीं करता है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ द कलर, रंग के कारण, ऑफ हिज स्किन, उसके कलर के कारण, और हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के कारण, और हिज रिलीजियन, उसके धर्म के कारण। तो किसी को नहीं करता है, कोई ऐसा घृणा नहीं करता है कि धर्म के कारण कोई घृणा करे, उसके बैकग्राउंड के बारे में, स्किन के बारे में, तो ऐसा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्रेम करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स फॉर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन द अपोजिट, ठीक है ना। तो जो विरोध होता है, तो विरोध के कारण ही तो जो लव है, प्रेम है, वो मनों में नेचुरली आता है। क्या आता है, नेचुरली आता है, स्वाभाविक प्राकृतिक आता है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम इन प्रिजन, तो यहाँ पर जो जेल का कठिन समय था, व्हेन माई कैमरेट, साथी थे जो मेरे, एंड आई वर पस्ड टू अवर लिमिटेड, आई वुड सी अ ग्लैमर ऑफ ह्यूमनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रिसोर्स मी एंड कीप मी गोइंग। मैन गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट इवन एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। तो पैराग्राफ को एक बार आपने पढ़ा भी होगा, आपके सर ने पढ़ाया भी होगा, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर आपको देना है। व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला, मिस्टर नेल्सन मंडेला के अनुसार व्यक्ति को क्या सीखना चाहिए। तो यहाँ पर है प्रेम करना, आप लिख सकते हैं प्रश्न से ही, अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला, ठीक है ना। व्हाट की जगह लिख सकते हैं पीपल शुड लर्न, पीपल शुड लर्न टू लव, ऐसे जोड़ देंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, मतलब कौन सी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आप लिखेंगे गुडनेस, अच्छाई, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं मैन गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन, बट उसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छाई की जो ज्वाला होती है उसको, तो आप ऐसे लिखेंगे तो आपका 4 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्द में लिखना है। ब्रिंग आउट लेंचो डीप फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में जो ज़्यादा विश्वास था, गहरा विश्वास था, उसके बारे में आपको लिखना है। लॉन्ग आंसर है तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद या गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक्स, ठीक है। तो एनी फ्रैंक्स का जो लाइफ है उसके बारे में भी आप चाहे चित्रण लिख सकते हैं। तो 2 में से आप जिसको भी करना चाहें आप कर लीजिएगा। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच, तो आपको देखना है हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद कैसे हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंचो की जो मदद है सभी लोगों ने, पोस्ट मास्टर ने भी, ठीक है ना, तो कर्मचारियों ने भी पैसा इकट्ठा किया था। इसके बाद व्हाट इज द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ज, तो कुर्ज की जो मेन फसल है वो क्या है, कॉफ़ी है या क्या है। तो आपको पता है, पाठ आपने पढ़ा है। वेयर वर राजीव एंड प्रोंजल गोइंग, तो राजीव और प्रोंजल कहाँ जा रहे थे, एंड भाई और क्यों, ठीक है ना। तो आप इस तरीक़ा से 2 करना है, अगर करते हो तो 4 नंबर आपके यहाँ पर बेटा बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा मैचिंग वर्ड,
तो मैचिंग वर्ड बनाना है सीम्स। सीम्स का क्या होगा, सीम्स मीन्स प्रतीत होना, और एपियर्स मीन्स भी प्रतीत होना। डिस्प्रेस्ड मीन्स होता है तनाव में जाना, दुखी हो जाना, सैड यानी कि, ठीक है। अब आगे आप लिखेंगे ऑफ कोर्स। क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मीन्स तो बेशक, निसंदेह। इनफैक्ट क्या लिखेंगे, इनफैक्ट, ठीक है। आगे देखेंगे।